धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, प्रश्नोपनिषद में प्रथम प्रश्न चल रहा है। उत्तरायण और दक्षिणायन इन दो चीजों को लेकर के पीछे विचार हुआ है, और आज जो है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को लेकर के विचार होगा। जैसे दक्षिणायन और उत्तरायण जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, ठीक इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये भी बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि प्रति माह में, प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दोनों आते हैं। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्ण पक्ष एव रहिः शुक्लः प्राणस्तस्मादेते ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्। श्लोक कहता है मासः वै प्रजापति, ये जो महीना है, मास, माह, इसी को प्रजापति कहा जा रहा है। महीना ही प्रजापति है, क्योंकि प्रत्येक माह ये हमारा पालन पोषण करता है, हमें सुख पहुंचाता है। तस्य, इस महीने के कृष्ण पक्ष एव रही, जो 15 दिन का कृष्ण पक्ष आता है इसी को रही कहा है। शुक्ल प्राण, और ये जो शुक्ल पक्ष है ये प्राण है, यानी कृष्ण पक्ष जो है ये रही है, चंद्रमा है, और शुक्ल पक्ष जो है ये प्राण है, यानी आदित्य है, सूर्य है। तस्मात्, इसीलिए, एते, ये दोनों जो है ऋषयः, ऋषि लोग, ऋषि का मतलब है विद्वान या विद्या पढ़ने पढ़ाने वाले, ये लोग क्या करते हैं? शुक्ले इष्टम कुर्वन्ति, जो भी अभीष्ट है कार्य, जो भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं, जो भी उत्तम कर्म करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? शुक्ले, शुक्ल पक्ष में ही इष्टम, अपने अभीष्ट कार्य को कुर्वन्ति करते हैं। इतरे इतरस्मिन, और जो बाकी लोग हैं वो कभी भी कर लेते हैं, यानी कृष्ण पक्ष में कर लेते हैं। आप देखेंगे जितने भी संस्कार करते हैं, जितने भी याग आदि करते हैं, जितने भी उत्तम कर्म करते हैं, वो ये देखते हैं कि काल को देखना पड़ता है। वो काल को देखते हैं कि उत्तरायण चल रहा है या दक्षिणायन चल रहा है, और फिर उसमें ये भी देखते हैं ये कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। ये जो समय है ना, समय, टाइम, जिसको आप कहते हैं काल, चाहे वो उत्तरायण का हो, दक्षिणायन का हो, कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो, समय तो समय होता है। पर ये जो इनके साथ में ये जो नाम जुड़े हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष,
दक्षिणायन, उत्तरायण, ये हमें प्रेरित करने के लिए, अपने आप को अपने जीवन में उन्नत करने के लिए। समय अपने आप में बुरा नहीं होता, याद रखना। काल जो है अपने आप में गलत नहीं होता, समय तो समय है। काल किसी को दुख नहीं देता है, उस काल का दुरुपयोग से दुख होता है और उस काल का सदुपयोग से सुख होता है। समय का कोई दुरुपयोग करता है तो दुखी होगा। उदाहरण के लिए, जिस कार्य को जिस समय पर करना हो उस समय पर नहीं करता व्यक्ति तो उसको दुख मिलता है। लोगों को टाइम का पालन करना नहीं आता, यानी समय का पालन करना नहीं आता है, तो उनको हमेशा दुख मिलता है। और वो दुख किस किस रूप में मिलता है ये एक अलग बात है। देखिएगा, मैं आपको बोलूं, देखो आप समय पर नहीं आते हैं, बस इतना बोलना ही दुख है आपके लिए। अब समझदार के लिए बहुत बड़ी बात होती है, किसी को टोका जा रहा है, टोकना भी तो दुख है। यानी आपको अच्छा लगता है किसी ने आपको टोका है, आपको बुरा लगता है, इसका मतलब दुखी हो रहे हैं आप, दुख ही दिया जा रहा है आपको, चाहे वो माँ दे, पिता दे, गुरु दे, अध्यापक दे या कोई भी दे। देखो, आपको समय पर आना चाहिए, आप आए नहीं, इतना बोलना ही आपके लिए दुख है। आप देर करते हो, हमेशा देरी करते हो, आप हमेशा देर से आते हो, हमेशा आप हर काम को देर से करते हो, ये जो उनको बोला जा रहा है तो ये उनको दुख दिया जा रहा है। जैसे आप वाणी से दूसरों को दुख देते हैं, ये समय का पालन न करने के कारण से जब किसी को बोला जा रहा है तो उनको वाणी से दुख ही दिया जा रहा है, ये समझ लीजिएगा। और मैंने बोला है समय अपने आप में बुरा नहीं होता है, समय तो समय होता है। अब इसका सदुपयोग जब हम करते हैं तो हमें स्वयं के लिए नहीं, सबके लिए वो सुख देने वाला बन जाएगा समय। और जब समय का दुरुपयोग करते हैं वो सबके लिए दुखदाई होता है। एक व्यक्ति के देरी होने से, एक व्यक्ति के कारण से, लेट होने से कितने लोगों को दुख मिलता है आप देखिएगा। कभी कभी जो है फ्लाइट में भी, ये जो डोमेस्टिक होते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो होते हैं, किसी एक आध व्यक्ति के लिए देर करते रहते हैं और वहां पर बैठे लोगों को कितना कष्ट हो रहा होता है। नहीं, एक व्यक्ति कितने लोगों को दुख दे रहा होता है। और घर में भी एक आदमी के कारण से बाकी घर के सदस्यों को कितना दुख हो रहा होता है। ये व्यक्ति एहसास नहीं करता है, अनुभव नहीं करता है। ये जो लापरवाही है इसको कहते हैं प्रमाद। योग में इसका नाम दिया है प्रमाद। और जो व्यक्ति प्रमाद करता है, याद रखना, प्रमादी व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस का मतलब है उसको रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधन नहीं मिलते, ये नहीं बोलना चाह रहा हूं, सब मिलेगा उसको, क्योंकि वो बहुत बड़ा चालाक आदमी है, इधर से उधर से किसी ना किसी प्रकार से वो अपना जुगाड़ कर लेता है। सक्सेस नहीं होता का मतलब ये है कि उसको परम शांति नहीं मिलती, परम तृप्ति नहीं मिलती है, परम संतोष नहीं मिलता है, निर्भयता भी नहीं मिलेगी, प्रसन्नता भी नहीं मिलेगी, ईश्वरीय गुणों से वो दूर ही रहेगा, ईश्वर के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये मुख्य बात है, इसलिए वो फेल हो जाएगा, असफल रहेगा। समय का सदुपयोग करना आना चाहिए और विशेषकर हमारे भारत के लोगों में समय का पालन करना बहुत कम जानते हैं। समय का पालन बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि समय का महत्व, उसका वैल्यू जो है तभी समझ में आएगा उस व्यक्ति को जब उसके हाथ में जब कुछ ना हो ना, सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया हो, अब हमारे बस की बात नहीं है, तब उसको एहसास होगा।
इस दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करना। समय अपने आप में बुरा नहीं होता है, उसको बुरा हम अपने हाथों से बनाते हैं। पहले सावधानी नहीं रखते हैं, पहले अपने आप को सचेत नहीं रखते हैं, पहले अपने आप को ठीक नहीं रखते हैं। जब वो समय बीत जाता है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, अक्सर अपने आप को व्यक्ति बहुत बड़ा मानता है, लेकिन जब समय बीत जाता है तब वो समझदार होता है। ऐसा लगता है इससे बढ़कर समझदार और कोई नहीं है। समय बीत जाने पर समझदार तो कोई भी हो सकता है, पर समय रहते समझदार होना ये कोई कोई करता है। तो समय रहते समझदार होना ये सिखाता है शास्त्र। तो यही कहना चाहता है कि मास यानी महीना जो है वो प्रजापति है, वो हमारे रक्षक है, पालक है। और उसके दो पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। और जो शुक्ल पक्ष है उसको पढ़े लिखे लोग यानी ऋषि लोग, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग स्वीकार करते हैं। जो भी कार्य करते हैं शुक्ल पक्ष में इसलिए करते हैं, ये प्रतीक है कि हम अपने आप को उन्नत करना चाहते हैं, हम विद्या की ओर बढ़ना चाहते हैं, अविद्या की ओर नहीं बढ़ना चाहते। शुक्ल पक्ष जो है ये विद्या का प्रतीक है, और कृष्ण पक्ष जो है ये कृष्ण पक्ष ये अविद्या का प्रतीक है, उसके लिए चिन्ह है। तो इसलिए हमेशा जब कोई चिन्ह लिया जाता है वो उत्कृष्ट लिया जाता है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब हम कोई कार्यक्रम, चाहे घर का हो चाहे समूह का हो, बाहर का जो सब लोगों को मिलाने वाला कार्यक्रम हो, या घर का कार्यक्रम हो, या कोई भी संस्कार हो, घर के अंदर कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो जब दिन, जिस दिन को हम चुनते हैं वो प्रेरक होना चाहिए। प्रेरक का मतलब है कि हाँ शुक्ल पक्ष के अंदर काम हो रहा है, हाँ, और शुक्ल पक्ष के अंदर काम हो रहा है तो सबको प्रेरित करता है, ये विद्या का प्रतीक है। जो जानकार नहीं है उसकी बात छोड़ दीजिएगा, जो जानकार होते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि काम कब किया जा रहा है, शुक्ल पक्ष में, अर्थात वो व्यक्ति किसी न किसी प्रतीक को लेकर के चल रहा है, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य, उसका जो प्रयोजन है वो विद्या है, अपने जीवन में विद्या को स्थापित करना चाहता है, और क्रिया भी वैसे ही कर रहा है। ये मान करके अगर वो चले तो स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए भी बहुत लाभदायक है, एक बात। दूसरी बात, केवल शुक्ल पक्ष को ही देखे, हाँ जी मैं तो काम कर रहा हूँ शुक्ल पक्ष में, और उसका व्यवहार वैसा ना हो, ये समझने वाली बात है। वो तो शुक्ल पक्ष में तो काम रख रहा है, कोई भी काम रखता है शुक्ल पक्ष को गिनता है और उसको उसमें करता है, लेकिन बहुत विशेष काम नहीं करता है। केवल वो दिन चुनना नहीं है, उस दिन को चुनते हुए पवित्र उत्तम ऐसे पुण्य कर्म करने हैं जिससे हमारा अगला जन्म सुधरे, हमारा स्वर्ग का रास्ता खुले, हम अभ्युदय को प्राप्त कर सके। ये भी ध्यान रखना होता है, केवल दिन दिन को चुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, हमारे कर्म भी उसी के अनुसार होने चाहिए, ये बात है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि शुक्ल पक्ष में ही ऋषि जो है कार्य करते हैं। आपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को खोल के देखा हो, नहीं देखा हो, फिर देख लेना, पंचमा यज्ञ विधि में भी लिखा हुआ है। पंचमा यज्ञ विधि में भी लिखा है कि ऋषि कौन होते हैं। तो इसलिए आप सब ऋषि हैं, इस बात को समझने का प्रयत्न करना, आप सब ऋषि हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले होते हैं, सारे विद्यार्थी जो स्कूल में जाते हैं वो सब ऋषि हैं। पढ़ने वालों को ऋषि कहते हैं, पढ़ाने वालों को भी ऋषि कहते हैं, और उनको भी ऋषि कहते हैं जो मंत्र दृष्टा होते हैं, वो जो समाधिस्थु होते हैं वो अलग कैटेगरी के हैं। तो आइए चलते हैं आगे। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को सामने रख करके बात कहिए, ये तो 15 दिन को सामने रख करके बात कहिए, और केवल शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ही नहीं रखा है,
वहां इसके साथ में जब कृष्ण पक्ष होता है उसमें अंधकार बढ़ता है। भौतिक भौगोलिक प्रक्रिया को भी आप देखेंगे, अंधकार बढ़ता जाता है, यानी चंद्रमा जो है कम होता जाता है, प्रकाश कम होता जाता, कम होता जाता, वो अंधकार ज़्यादा बढ़ने लगता है। और जब पूरा ही अमावस्या आ जाती है तो बिल्कुल अंधकार हो जाता है, भौगोलिक दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। और जब कृष्ण पक्ष आता है तो प्रकाश बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब पूर्णिमा का दिन आता है तब पूरा प्रकाश हो जाता है। तो ये जो प्रकाश है ये विद्या का ही प्रतीक है। केवल अंधेरा, केवल प्रकाश से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप तो बढ़िया बढ़िया बल्ब, आजकल एलईडी बल्ब घरों के अंदर या बाहर कहीं भी रख सकते हो, प्रकाश कर सकते हो। केवल प्रकाश ही बात नहीं है, प्रकाश के साथ विद्या होनी चाहिए, क्योंकि ये विद्या का प्रतीक है। इस बात को समझ करके चलना है। जैसे मास में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष को लेकर के बात कही है, ऐसे ही दिन रात को लेकर के भी बात कहेंगे। इसलिए कहा जा रहा है अहोरात्रो वै प्रजापति तस्य अहरेव प्राणो रात्रिरेव रहि प्राणं वा एते प्रस्कंदन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते। बहुत बड़ी बात कही है। वो कहा जा रहा है अहोरात्रो वै प्रजापति। आह कहते हैं दिन को, रात्रि का मतलब रात। ये दिन और रात जो है इसको प्रजापति कहा जा रहा है, क्योंकि दिन और रात्रि भी हमको सुख देने में ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, दोनों दिन और रात। तस्य अहरेव प्राण, तस्य अह एव प्राण। तो उस दिन रात में से जो अह यानी दिन है उसी को प्राण कहा है, सूर्य कहा है, प्रकाश कहा है, विद्या कही है। और रात्रि एव रही, और रात जो है वो रही है, वो चंद्रमा है, वो अविद्या है। तो कहा जा रहा प्राणम वा एते प्रस्कंदन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते। एते ये जो लोग है, मूर्ख लोग जो है, जिसको शरीर विज्ञान या काल विज्ञान, जीवन विज्ञान जिसको पता नहीं है, ऐसे लोग क्या करते हैं तो कह रहे हैं एते ये वो ऐसे लोग हैं मूर्ख अविद्या से ग्रस्त हैं। वे क्या करते हैं दिवा रत्या संयुज्यन्ते, दिन में रति क्रिया करते हैं। और ऐसा करके क्या करेंगे प्राणम वै प्रस्कंदन्ति, वो प्राणों को कम करते हैं। प्राण जो है जीवनीय शक्ति को भी कहते हैं, सामर्थ्य को भी कहते हैं। तो कहना चाहते हैं जो दिन में रति क्रिया करने वाले मूर्ख जो होते हैं वो अपने प्राण को कम करते हैं। प्रस्कंदन्ति का मतलब है उनको नाश करते हैं या उनको कम करते हैं। उस प्राण को, प्राण के सामर्थ्य को कम करते हैं, समझ लीजिएगा, सामर्थ्य बहुत कम हो जाता है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। मतलब जिस क्रिया को जब करना तभी करना चाहिए, जब चाहे तब नहीं करना चाहिए। अर्थात संयम का पाठ यहाँ पर बताया जा रहा है। जो व्यक्ति संयम रहता है उस व्यक्ति का जीवन अलग प्रकार का होता है, और जो संयम नहीं करता है उस व्यक्ति का जो जीवन की जो शैली है वो अलग प्रकार की होती है। तो व्यक्ति अपने जीवन को संयमित बना करके जब जीता है तो समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा होती है और अपने अंदर अपने आप में भी प्रतिष्ठा होती है। उसका जीवन अंदर से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और भौगोलिक रूप से भी सुंदर बनता जाता है। इस दृष्टिकोण से ये भी बात कही जा रही है। तो शरीर विज्ञान की दृष्टि से भी ये समझने का प्रयत्न करेंगे तो यदि वो दिन में ऐसा करता है तो अधिक हानि होती है, रात में करता है तो कम हानि होती है। हानि तो होती है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, पर जब दिन को चुनता है तो अधिक हानि होगी। अब ये जो दिन और रात है ये बहुत महत्व रखते हैं हमारे जीवन में।
यदि परमात्मा मानो केवल दिन ही बनाता तो क्या होगा? मेहनत ही करना पड़ेगा आपको, और क्या होगा? खाली नहीं रह सकते आप, मेहनत करते जाओ करते जाओ करते ही जाओ। आदमी मेहनत से बचता है, पुरुषार्थ से बहुत बचता है। इसलिए वो व्यक्ति कामचोर बन करके जीना प्रयत्न करता रहता है। जब जब जैसे अवसर मिले तभी वो कामचोर बन जाता है, काम से बचने लगता है। और पूरा ही दिन रख के, रात ही ना रखे, तो आपको निरंतर काम ही करते रहना होगा। और सामर्थ्य तो कम है, इसलिए हमारे सामर्थ्य को ईश्वर अच्छी तरह जानता है। हम इतना नहीं जानते अपने सामर्थ्य को जितना ईश्वर जानता है। इसलिए उसने हम पर कृपा करके रात भी बनाई, ताकि आप बिल्कुल काम छोड़ करके, विश्राम करके अपने आप को स्वस्थ रख सके। अगर केवल रात ही बना देता तो निठल्ले निठल्ले ही रहते, मेहनत ही नहीं होता। फिर तो हम कर्मयोनि नहीं रहेगी, हमारी भोग योनि रहेगी। भोगी भोगते रहेंगे, कर्म ही नहीं कर पाएंगे। जब कर्म ही नहीं कर पाएंगे तो अगला जीवन, अगला जन्म कैसे सुधरेगा हमारा? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो आदमी कामचोर होता है, काम से बचता रहता, खिसक जाता है ना, जिसको आप बोलते हैं, जैसे कोई अच्छी बात हो रही है, हाँ जी इसमें कौन कौन हेल्प करेगा, से खिसकता जाता आदमी, वहां से निकल जाता है, सामने नहीं रहता। यदि हम कर्म नहीं करेंगे, कामचोर बनेंगे, तो ये समझ लेना हम अपने हाथों से अगले जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अगले जीवन को समाप्त कर रहे हैं, यानी अगले जीवन को दुख में डाल रहे हैं। ये जो हम बहुत सोचते हैं ना कि बहुत लंबे का, कि इंश्योरेंस करा दो जी, पता नहीं कब क्या होगा, और ऐसा कर लीजिएगा, कुछ लॉकर्स में कुछ रखेंगे कभी काम आएगा, और एफडियां बना लो काम आएगा, उसके लिए, इसके लिए, बच्चों के लिए और पोते पोतियों के लिए, पता नहीं किस किस के लिए। ये सब आप करते हो ना, लेकिन अपने लिए नहीं करते हैं, अगले जीवन के लिए नहीं करते हैं। हम बस केवल कुछ सालों तक ही सोच सकते हैं। हमारी जो दृष्टि है, हम कवि नहीं बनते। कवि का अर्थ होता है क्रांतदर्शी, बहुत दूर तक देखता है, वो बहुत दूर तक देखता है। जैसे ईश्वर को कवि कहते हैं, वो तो बहुत दूर तक देखता है, वो अनंत तक देखता है। हम अनंत तक तो ना देखे तो हम कम से कम अगले जन्म को तो देख लें। तो हमें ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारा अगला जन्म सुधरे। तो इस दृष्टिकोण से परमात्मा ने दिन और रात्रि केवल हमारे सुख के लिए बनाई। रात भी हमारे सुख के लिए है और दिन भी हमारे सुख के लिए। तो हमें सुख पहुंचाने के लिए परमात्मा ने दिन रात को बनाए, या उसकी व्यवस्था की, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो इन बातों से ये पता लगता है, ये जो काल है, समय है, ये केवल आत्मा को सुख देने के लिए है। अपने आप में काल देखेंगे, ये कोई, इसका कोई एग्जिस्टेंस ऐसा कोई वस्तु की तरह है ही नहीं ना। काल तो कुछ नहीं है, ये तो केवल एक कल्पना है। पर ये कल्पना, ये काल्पनिक वस्तु भी बहुत उपयोगी है। इसके बिना हम सुखी रह नहीं सकते, बिना काल के हम जी भी नहीं सकते, बिना काल के हम व्यवहार भी नहीं कर सकते। हाँ याद रखना। हाँ जी, मैं पूछूं आपसे कि आनंद जी आप कितने साल के हो, कैसे बताओगे जब काल ही नहीं है? तो कब आए, ये कब कहां से लाया? कब तो है ही नहीं। कब आए, कब गए, कब किया, कब करोगे, कल आऊंगा, परसों करूंगा, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, इतने साल हो गए। ये जितने भी इस समय को लेकर हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ में, ये सारे के सारे व्यवहार नहीं कर पाएंगे, और इसके बिना सुख भी नहीं मिलेगा आपको। तो समय जो है बहुत सुख देता है व्यक्ति को, बहुत सुख देता है। काल से कितने व्यवहार सिद्ध होते हैं, बहुत सारे व्यवहार सिद्ध हो जाते हैं काल से। इसलिए काल बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझ करके चलना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। काल के बाद में
अब थोड़ा पेट पूजा भी कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अन्नम वै प्रजापति ततोह वै तद रेतः तस्मात् इमा प्रजाः प्रजायन्ते इति। कहते हैं अन्नम वै प्रजापति, ये जो अन्न है ना, इसको भी प्रजापति कहा। अन्न के बिना जीवन है नहीं, अन्न को ही प्रजापति कहा है, क्योंकि अन्न जो है ना प्रजा का पालन करता है, प्रजा का पोषण करता है, प्रजा की रक्षा करता है। तो अन्नम वै प्रजापति, अन्न ही प्रजापति है। इसलिए कहा ततः ह वै तद रेतः, उसी अन्न से, ततः का मतलब है उसी अन्न से, ह वै निश्चित रूप से, तद रेतः वो रेत बनता है। रेत का मतलब होता है वीर्य, सामर्थ्य, शक्ति, बल। बिना अन्न के शरीर में शक्ति, सामर्थ्य, वीर्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तस्मात् इमा प्रजा प्रजायन्ते, उसी रेत से, उसी वीर्य से ये जितनी भी प्रजा आप देख रहे हैं, उसी रेत के कारण से, उसी वीर्य के कारण से, उसी बल के कारण से उत्पन्न हुई है सारी की सारी प्रजा। आप, मैं, जो भी दुनिया में हमको दिखाई दे रहे हैं, इन सब के पीछे रेत, वीर्य काम कारण बना हुआ है, और उस रेत के पीछे अन्न कारण बना हुआ है। तो बिना अन्न के बल, सामर्थ्य, जो भी एनर्जी है वो हमें नहीं मिल सकता। तो अन्न को ही यहाँ पर प्रजापति के नाम से प्रस्तुत किया गया है। फिर कहा जा रहा है तद्ये ह वै तत् प्रजापति व्रतम चरन्ति ते मिथुनम उत्पादयन्ते तेषामेवेश ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तद ये हा वै तत् प्रजापति व्रतम चरन्ति, जो प्रजापति रूपी व्रत को करते हैं। तद ये का मतलब जो लोग, हाँ वै निश्चित रूप से, तत् प्रजापति व्रतम, उस प्रजापति रूपी व्रत को चरन्ति करते हैं। ते मिथुनम उत्पादयन्ते, वे मिथुनम यानी दो, कम से कम दो चीजों को तो उत्पन्न करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे हर गृहस्थी की एक कामना होती है, बेटे की भी और बेटे की भी, पुत्र की भी, पुत्र की भी। ये कामना आप प्रत्येक गृहस्थ में देखेंगे, प्रत्येक परिवार में आप देख सकते हैं। ये एक अलग बात है, कोई स्त्री होकर के स्त्री का ही नाश करना चाहे, वो एक अलग बात है। कई बार मेरे को आश्चर्य भी होता है, और आश्चर्य तो क्या होना है, मतलब अविद्या ऐसी होती है, स्त्री होकर के स्त्री की ही हानि करने के लिए तोल जाती है, यानी आगे आती है। मतलब बेटी नहीं चाहिए उसको, मर्द को बेटी नहीं चाहिए तो समझ में आता है, क्योंकि वो विरोधी आदमी है, पर स्त्री को भी नहीं चाहिए। ऐसे आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जीवन में, व्यवहार में। पर बात बेटे बेटी की नहीं है, बात ये है सृष्टि का नियम, सृष्टि का संतुलन, सृष्टि का बैलेंस। केवल पुरुष से नहीं हो सकता, केवल स्त्री से नहीं हो सकता, दोनों चाहिए होता है। दोनों के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। और एक बात समझ लेना, ये जो समानता जो कई बार लोग सोचते रहते हैं ना, समानता, सबका अपना अपना कर्तव्य है। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, स्त्री का हो या पुरुष का हो। कुछ कार्य स्त्री जो करती है वो पुरुष कभी नहीं कर सकता, 3 काल में नहीं कर सकता, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो पुरुष करता है तो स्त्री भी नहीं कर सकती। तो ऐसे बहुत सारी बातें, इस झगड़े में मैं जाना नहीं चाहता हाँ कि कौन बेहतर है, लेकिन सबका अपना अपना कर्तव्य है, और उन कर्तव्यों का पालन जो नहीं करता है उसको बहुत बड़ी हानि झेलनी पड़ती है। इसलिए कहा जा रहा है कि तद ये हा वै तत् प्रजापति व्रतम चरन्ति, जो लोग प्रजापति रूपी व्रत का आचरण करते हैं। तो प्रजापति रूपी व्रत का आचरण क्या है?
तो कहते हैं ते मिथुनम उत्पादयन्ते, वो लोग मिथुनम का मतलब एक जोड़े को उत्पन्न करते हैं, अर्थात दो कम से कम संतानें उनको चाहिए कि एक पुत्र के रूप में या एक पुत्री के रूप में। कोई ये सोचे मेरे को पुत्र ही पुत्र चाहिए, बिल्कुल गलत है, और कोई ये सोचे मेरे को पुत्री ही पुत्री चाहिए, ये भी गलत है, दोनों चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं मिथुनम उत्पादयन्ति, वो पुत्र पुत्री को उत्पन्न करते हैं, कम से कम दो को तो उत्पन्न करते हैं। तेषाम एव एष ब्रह्मलोकः, उन्हीं लोगों को ब्रह्मलोक मिलता है। येषाम तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम, जिनके जीवन में तप रहता है, जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य रहता है, जिनके जीवन में सत्य प्रतिष्ठित होता है। येषु सत्यम प्रतिष्ठितम, जिनके जीवन में सत्य होत प्रोत, प्रतिष्ठित का मतलब है उनके जीवन में सत्य निवास करता है, वो सत्यवादी है, सत्यमानी है, सत्यकारी है। ये शब्द आप बहुत सुने होंगे, सत्यमानी, सत्यवादी और सत्यकारी। सत्यमानी का मतलब है सत्य को ही स्वीकार करते हैं, असत्य को कभी स्वीकार नहीं करते। जो भी सत्य है उसी सत्य को स्वीकार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, व्यक्ति सत्य को भी स्वीकार नहीं करता, वो सत्य को वो एक अलग बात है, वो सत्य ना करे फिर भी स्वीकार नहीं करता, अंदर से ही सत्य को ही स्वीकार नहीं करता, अपनी बुद्धि को सामने रख करके सत्य को नकार देता है। तो सत्य को स्वीकार करने को ही सत्यमानी कहते हैं। और सत्यवादी का मतलब आप जानते हैं, सत्य बोलता है, और केवल सत्य बोलने से भी काम नहीं चलेगा, सत्य स्वीकार करने से भी काम नहीं चलेगा, सत्य बोलने से भी काम नहीं चलेगा, सत्यकारी यानी सत्य ही करना, ये सबसे बड़ा महत्व रखता है जीवन में। देखिएगा, एक उदाहरण देता हूँ। जब स्त्री को लेकर के बात होती है तो स्त्री की महिमा सारे लोग करते हैं, क्योंकि वाणी से बोलना है ना, वाणी से कोई भी बोल सकता है, लेकिन करने की बात आती है तब कोई कोई करता है, कम लोग करते हैं। दबाने का काम तो ज्यादा लोग करते हैं, और उनके साथ में समान हक देना, उनको साथ लेके चलना और उनके साथ बैलेंस बनाए रखना, जैसे मैं वैसे तू, ऐसा मान करके चलने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो क्रिया है, व्यवहार में तो वो वैसा नहीं कर सकता, लेकिन बोलने को वो बहुत अच्छा बोलेगा। तो सत्य भी मानना है, सत्य ही बोलना है, और उसके साथ सत्य ही करना है। ये जब तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तब वो व्यक्ति जीवन में वो पा सकता है जो वो पाना चाहता है। इसलिए कहना चाह रहे हैं तेषामेव एष ब्रह्मलोका, उन्हीं लोगों को ब्रह्मलोक यानी मुक्ति लोक यानी ईश्वरीय आनंद प्राप्त होता है। येषाम, जिन लोगों के अंदर तपः, तप विद्यमान है, वो तपस्या करते हैं। ब्रह्मचर्य, जिसका जीवन संयम पूर्वक होता है, बोलने में भी संयम, मन में भी संयम और क्रिया में भी संयम, हर जगह संयम होता है। और येषु सत्यम प्रतिष्ठितम, और जिनके जीवन में सत्य ही प्रतिष्ठित रहता है, यानी वो सत्यकारी है, सत्य ही करते हैं, असत्य कभी नहीं करते हैं। ये बात कही गई यहां पर। आगे बढ़ते हैं। तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिम्मम अनृतम न माया च इति। अंत में एक बात कही है प्रश्न की समाप्ति में, तेषाम असौ विरजः ब्रह्मलोका, असौ ब्रह्मलोका, ये जो ब्रह्मलोक है यानी मुक्ति लोक, मोक्ष लोक, तेषाम, उन्हीं लोगों को मिलता है। किन लोगों को? विरजः, जो विरज हैं। विरज कहते हैं जिनके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, या मैं ये कहूं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे के सारे दोष नहीं होते हैं। वो बिल्कुल विरज है, यानी रज रहित है। रज शब्द जो है रजोगुण का प्रतीक है, और रज जो है दुख का प्रतीक है।
तो विरजः यानी रज रहित हैं, यानी दुख रहित है, क्योंकि उनके जीवन में क्लेश नहीं है। मुख्य बात है क्लेशों का ना होना, क्लेशित ना होना। उसका मन काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, अहंकार से, ये जो जितने भी दोष है, इन दोषों से रहित है उसका मन, क्लियर है, स्पष्ट है, शुद्ध है, तब वो विरजा कहलाएगा। तो कह रहे हैं असो ब्रह्मलोका, ये जो ब्रह्मलोक है ये तेषाम उन्हीं लोगों को मिलता है। किन लोगों को? जो विरजा, जो रज रहित है, क्लेशों से रहित है, अविद्या से रहित है। फिर कह रहे हैं येषु जिम्मम अनृतम न माया चैति, येषाम येषु जिम्मम न, येषाम येषु जिन लोगों के जीवन में जिम्मम, जिम्मम का मतलब होता है टेढ़ापन, कुटिलता। जिम्मम का अर्थ होता है कुटिलता, टेढ़ापन। मतलब वाणी में कुछ और है, मन में कुछ और रखता है। मन में कुटिलता है लेकिन वाणी अच्छी बोल रहा है। जिम्मम का अर्थ है बिल्कुल टेढ़ापन, टेढ़े आदमी। तो येषु न जिम्मम, जिनके अंदर कुटिलता नहीं है, न अनृतम, न उनके जीवन में अनृत है यानी असत्य आचरण है, और न माया, न मोह है। माया का मतलब है अटैचमेंट, ये बहुत हानिकारक होता है अटैचमेंट, माया, जिसको हम स्वस्वामी संबंध कहते हैं। चिपके रहना, संबंधों के साथ भी चिपके रहना, और गाड़ी, मकान, पैसे आदि इन सब जड़ पदार्थों के साथ चिपके रहना, ये जो मोह है ये बहुत हानिकारक है। तो जिनके जीवन में न माया है यानी न मोह है, न अनृत आचरण है, असत्य आचरण है, और जिनके जीवन में न कुटिलता है, उन्हीं लोगों को ये ब्रह्मलोक मिलता है। वही लोग ब्रह्मलोक को यानी मुक्ति लोक यानी मोक्ष को, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग इनसे दूर है तो कभी मुक्ति, मोक्ष को, ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं कर सकते, ये बात कही जा रही थी। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न पूरा कर दिया यहाँ पर। और पूछा किसने था, याद है आप लोगों, किसने पूछा? कात्यायन। हाँ, ये भी याद रखना, पहला प्रश्न किसने पूछा ये भी तो याद रखना चाहिए ना आपको। कात्यायन ने पूछा है। निकाल के देख लो कौन पूछा है। कात्यायन है ना, कबंधी, कबंधी कात्यायन, कबंधी नामक ऋषि ने ये प्रश्न किया, पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न जो पूछने वाला है वो भृगु का पुत्र भार्गव, जिसको वैदर्भी कहते हैं, वो प्रश्न करने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न तो कहते हैं अथ ऐनम भार्गवो वैदर्भी प्रपच्छ भगवन् कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। बहुत रोचक कहानी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। अथ, अब पहले प्रश्न के बाद में ह एनम, हा का मतलब है निश्चित रूप से, एनम, एनम का मतलब इस ऋषि को, किस ऋषि से पूछा जा रहा है? पिप्पलाद ऋषि से। एनम, एनम का मतलब है पिप्पलाद ऋषिम, भार्गवः वैदर्भी, भृगु का जो पुत्र भार्गव है उसका नाम है वैदर्भी। वो विदर्भ का है इसलिए उसका नाम वैदर्भी भी है। स्थान के नाम से भी बोला जाता है और गोत्र के नाम से भी बोला जाता है। पहले जो नाम जो होते थे, कभी किसी को स्थान के नाम से या उसको गोत्र के नाम से अलग अलग, आज भी आप लोगों को भी बोलते हैं, कभी कभी किसी गांव से भी उसका नाम पड़ जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक झुई वाला है। अब झुई वाला का मतलब है वो गांव का नाम है, हरियाणा में कहीं झुई ऐसा कोई गांव होगा तो झुई वाला। तो ऐसे ही कोई गांव के नाम से, कोई शहर के नाम से, ऐसे आज भी बोले जाते हैं। तो या गोत्र के नाम से, तो गोत्र के नाम से भी और स्थान के नाम से। तो वैदर्भी विदर्भ का
होगा, इसलिए उसको वैदर्भी भी बोला है, और भृगु का पुत्र है इसलिए उसको भार्गव बोला है। तो अथ ह एनम भार्गव वैदर्भी पप्रच्छ। पप्रच्छ का मतलब है पूछा, प्रश्न किया। किससे? एनम, इस पिप्पलाद ऋषि को। भगवन, हे भगवान, कति एव देवाः प्रजां विधारयन्ते। कति का मतलब होता है कितने, देवाः देव, प्रजां प्रजा को, विधारयन्ते धारण करते हैं। कितने देव मिल करके, कितने देव मिल करके इस प्रजा को धारण करते हैं। प्रजा का मतलब है हमारा शरीर। देखिए, जो हमारा शरीर है, इस शरीर को धारण करने के लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे देव काम कर रहे हैं। पीछे बात हो ना, कितने देव होते हैं, एक बार बताया होगा शायद, तो नहीं तो आगे भी आएगा जब देव का प्रसंग। तो कह रहे हैं कितने देव मिल करके इस शरीर को धारण करते हैं। और कतर एतत् प्रकाशयन्ते, तो कहते हैं इस शरीर को कौन प्रकाशित करता है। कह पुनः एषां वरिष्ठ, और इन सब देवों में कौन देव वरिष्ठ है, बड़े हैं। अब देखिए, शरीर में इंद्रियां भी हैं, जो इंद्रियां हैं शरीर के अंदर, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। शरीर में प्राण हैं, और हमारे शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश भी हैं। ये जो शरीर है ना, पंच महाभूतों का बताते हैं ना आप लोग, शरीर पंच महाभूतों से बना है। तो शरीर में पंच महाभूत भी है कारण के रूप में, शरीर के कारण के रूप में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ये 5 महाभूत है, ये कारण के रूप में शरीर में विद्यमान है। तो पंचमहाभूत भी शरीर में विद्यमान है, और ज्ञानेन्द्रियां भी है, कर्मेंद्रियां भी हैं, प्राण भी है, ऐसे बहुत सारे देव हैं हमारे शरीर में। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है कि इस शरीर को कितने देव मिल करके धारण करते हैं, एक बात। फिर दूसरी बात कहिए, इस शरीर को कौन प्रकाशित करते हैं, कौन प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करते मतलब है कौन देव इस शरीर को ज्ञान प्रदान करते हैं। शरीर को तो क्या ज्ञान प्रदान करेंगे, शरीर में रहने वाले आत्मा को ज्ञान प्रकाशित करते हैं। कह पुनः एषां वरिष्ठ इति, और कौन इन देवों में श्रेष्ठ है, उत्तम है, ये प्रश्न किया है। देखिएगा, पंचमहाभूतों के कारण से शरीर धृत है, ये तो है ही है, पर इस शरीर को धारण करने के लिए ज्ञानेन्द्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी है, प्राण भी हैं, ये सब मिलकर के शरीर को धारण कर रहे हैं। इनमें से कौन से देव हैं जो शरीरधारी आत्मा को ज्ञान प्रदान करते हैं, ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि इस शरीरधारी आत्मा के अंदर ये जो सब इंद्रियां विद्यमान हैं, इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है, ये दूसरा प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं। तस्मै सह उवाच आकाशो ह वा एष देवो वायु अग्नि आपः पृथिवी वांग मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रकाश्य अभिवदन्ति वयमेतत् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामः। तो कह रहे हैं तस्मै सह उवाच, तस्मै उस वैदर्भी को, सह वह ऋषि यानी पिप्पलाद ऋषि, निश्चित रूप से उवाचा उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं आकाशः आकाश, हाँ वै एष देवः, ये आकाश जो है ये बहुत बड़ा देव है, इसने सबको धारण किया हुआ है। और वायु, अग्नि, आपः, पृथ्वी, अभी जो शरीर को जो धारण किया है आकाश ने भी धारण किया है,
वायु ने भी धारण किया है, अग्नि ने भी धारण किया है, जल ने भी धारण किया है, पृथ्वी ने भी धारण किया है। फिर कहा वांग, वाणी ने भी धारण किया है। वाग जो है ये वाणी कर्मेंद्रिय का प्रतीक है। केवल वाणी ने ही धारण नहीं किया है, सभी कर्मेंद्रियों ने धारण किया है, लेकिन सभी कर्मेंद्रियों का ये प्रतीक है, उदाहरण है। और मनः, मन ने धारण किया है। चक्षुः, चक्षु ने धारण किया है। श्रोत्रम, श्रोत्र ने भी धारण किया है। तो दो ही दिया है, चक्षु श्रोत्र, इसके अतिरिक्त और भी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, वो सब हैं, केवल उदाहरण के तौर पर कुछ बताए यहाँ पर। ते प्रकाश्य, ये सब के सब ज्ञान प्रदान करते हैं, और ते से ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं मुख्य रूप से यही तो ज्ञान प्रदान करते हैं, यही तो जानकारी हमको प्राप्त कराती हैं। तो ते प्रकाश्य, वो ज्ञान प्राप्त करा करके अभिवदंती, वो कहती हैं, वो इंद्रियां क्या कहती हैं? वयम, हम लोग, एतद बाणम, इस बाण को, यानी शरीर को। बाण का अर्थ शरीर है। बाण का अर्थ अलग अलग भी होता है, जो तीर होता है उसको भी बाण कहते हैं, पर यहाँ बाण शब्द जो है शरीर के लिए आया है। तो कहते हैं वयम एतद बाणम, हम जो है सब मिलकर के एतद बाणम, इस शरीर को, अवष्टभ्य, रोक करके, विधारयामा, हम लोग धारण करते हैं। ये बात कही, छोटी सी बात है। वो ये कहना चाहते हैं कि हम सब शरीर में विद्यमान हैं और हम सब जो है ज्ञान प्रदान करते हैं और इस शरीर को धारण करके रखते हैं। एक तो ये उत्तर दिया यहां पर। फिर आगे बताया जा रहा है, तान वरिष्ठ प्राण उवाच मां मोहम आपद्यथा अहम एव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति ते अश्रद्धाना बभूव। जब इंद्रियों ने मिलकर के ये बोला, और पृथ्वी जल अग्नि आदि ने भी, सब ने मिलकर के बोला, हम ही शरीर को धारण करते हैं और हम लोग ही ज्ञान प्रदान करते हैं, शरीर को धारण करके हम लोग रखते हैं और ज्ञान भी देते हैं, हम ही बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, ये बोला। तो ये सब बोलते हुए प्राण ने देखा है, कमाल है, मेरे को तो छोड़ ही दिया इन्होंने। कई कोई चतुर आदमी होता है ना, काम तो कोई और करता है और श्रेय कोई और ले लेता है। कई बार ऐसा होता है, सारा काम पत्नी ने कर दिया है और पति आकर के जो है अपना श्रेय ले रहा होता है। कई बार ऐसा भी होता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहे सारे पति ऐसे होते हैं, कोई पत्नी ये भी हो सकती है कि सारा काम पति करता है और पत्नी आकर के श्रेय लेती है, ये भी हो सकता है। देखिए, गलत काम कोई भी करते हैं, गलत तो गलत ही होता है। मैं केवल गलत को आपके सामने रख रहा हूँ, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, न मैं पुरुष का साथ देता हूँ न स्त्री का साथ देता हूँ। जो सत्य है उसका साथ देता हूँ, ये समझ लीजिएगा। जो भी सत्य होंगे उसी का साथ दूंगा। समझ रहे हैं ना? मैं आपके साथ कोई रिश्तेदारी मेरी नहीं है कि मैं आपके साथ दूंगा, मैं उनके साथ नहीं दूंगा। जो सत्य होगा, चाहे वो पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, जो सत्य होगा उसी का साथ दूंगा, और सबको ऐसा ही करना चाहिए। केवल प्रसंग जैसा होता है, उदाहरण जैसे आते हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसका ये मत समझना कोई कि ये हमारी तरफदारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा बाबा, और कोई ये सोचे ये हमारी तो तरफदारी नहीं कर रहे तो बहुत गलत बाबा है। ऐसा किसी को नहीं सोचना है। मैं तो किसी की तरफदारी नहीं करूँगा और न करना चाहूँगा। मैं ऐसा करके मैं क्यों गर्त में गिरूँ, क्यों मैं नरक में जाऊँ? तो इसलिए जो सत्य है उसी का साथ मेरे को भी देना है और आप सबको देना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये सब कहने लगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है, और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब ये कहना चाह रहे हैं कि हम ही इस शरीर को धारण करते हैं, हम ही बड़े हैं शरीर में। तो
फिर देखा है प्राण ने तान प्राणः वरिष्ठ उवाचा, और प्राणों में वरिष्ठ प्राण जो है प्राणी है। प्राण, व्यान, समान, उदान आदि जो जितने भी 10 प्राण हैं उनमें सबसे वरिष्ठ है वो प्राण है। तो कह रहे तान वरिष्ठ प्राण उवाचा, तान उन सब देवों को, प्राणों में जो बड़ा है वो उसने उवाचा कहा। क्या कहा? मां मोहम आपद्य था, तुम लोग मोह में मत पड़ो, अहंकार में। मोह का मतलब यहां अहंकार, तुम अहंकार में आ रहे हो। मां मोहम आपद्य था, तुम मोह में मत पड़ना, अहंकार में मत आना। अहम एव एतद पंचधा आत्मानं प्रविभज्य, अहम का मतलब प्राण कह रहा है, अहम यानी प्राण, मैं ही जो प्राण हूं मैं, आत्मानं अपने आप को, पंचधा 5 प्रकार से, विभज्य विभाग करके, मैं अपने आप को 5 विभागों में विभक्त करके, एतद बाणम अवष्टभ्य, इस शरीर रूपी बाण को अवष्टभ्य रोक करके, विधारयामि इसको धारण कर रहा हूं, ऐसा प्राण कह रहा है। प्राण कहता है मैंने धारण किया, तुमने नहीं धारण किया है। तुम मोह में क्यों आ रहे हो, अहंकार में क्यों आ रहे हो कि हम लोग शरीर को धारण करने वाले हैं और मेरे को तो छोड़ ही दिया आपने। तो प्राण आकर के कहता है कि नहीं, तुमने नहीं, हाँ मैंने शरीर को धारण किया। मैं अपने आप को एक हूं मैं, लेकिन मैं अपने आप को 5 विभागों में बांट करके, 5 प्रकार के अपने आप को बना करके इस पूरे शरीर को धारण करता हूं, ऐसा प्राण ने कहा। जब प्राण ने ऐसा कहा तो ते, वो दूसरे जो देव हैं, अश्रद्धाना बभू, वो उनकी बात को अनसुना कर दिया, उसके बाद पर श्रद्धा ही नहीं रखा। अश्रद्धाना का मतलब है उन्होंने तवज्जो नहीं दी, सुना ही नहीं है उन्होंने, बस ऐसे कह दिया। तो कब समस्या ये है, हर कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है। मुख्य बात यह है, हर कोई अपने आप को बड़ा मानता है। तो अपने आप को बड़ा मानना, दूसरे को छोटा बनाना है, ये प्राय देखा जाता है संसार में। जिस विषय में वो बड़ा है उस विषय में बड़ा है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक विषय का बड़प्पन सबके साथ जोड़ करके सभी विषयों में अपने आप को जो बड़ा मानता है ना, ये बहुत हानिकारक है। ये समझने का प्रयत्न करना। ये विद्वानों में भी, सन्यासियों में भी, प्रवक्ताओं में भी, और बड़े बड़े स्कॉलर्स में भी, बड़े बड़े समाज सुधारकों में भी, बड़े बड़े चिंतकों में भी, बड़े बड़े रिपोर्टर्स के में, सबके अंदर जो भी बड़ा मानता अपने आप को, वो इतना अपने आप को बड़ा कर लेता है, एक विषय के बड़प्पन को सभी विषयों के साथ जोड़ करके हर जगह अपने आप को बड़ा मानने लगता है, दूसरे को स्थान ही नहीं देता है। ये सारा समाज इसी से ग्रस्त है, पूरा विश्व इसी से ग्रस्त है, और इसी कारण से हम ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। इस बात को भी हम सबको समझना है। यहाँ ये इंद्रियां तो जड़ पदार्थ हैं, ये प्राण भी जड़ हैं, ये क्या लड़ेंगे अपने आप ये समझ लीजिएगा, ये क्या लड़ रहे हैं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। ये इनके अंदर अकल तो है ही नहीं, समझ तो है ही नहीं, चेतन है ही नहीं, कोई लिविंग थिंग्स तो है ही नहीं। ये तो सब जड़ पदार्थ हैं, ये क्या लड़ेंगे। ये ऐसा बोल करके ये कहना चाहते हैं हम लड़ते हैं, हम चेतन लोग आपस में लड़ते हैं, ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर हम जो लड़ते हैं, एक दूसरे को बड़ा मानते हैं, ये छोड़ करके जिसका जहां जिसका महत्व है उसी को महत्व अगर हम देने लगेंगे, पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा विश्व सुव्यवस्थित चल सकता है, यदि इस बात को हम लोग समझने लगेंगे। तो यहाँ केवल एक सामान्य सी बातें हैं कि कोई कहे मैं बड़ा, कोई कहे मैं बड़ा। भाई तू बड़ा है या मैं बड़ा हूँ, सब मिलकर के बड़े मान लेना अपने आप को, सब मिलकर के बड़े मान लो। आप जिस विषय में आप हो, आपको बड़ा मैं मान लूं, और जिस विषय में मैं बड़ा हूं तो आप मेरे को बड़ा मान लो। ऐसे एक दूसरे के साथ हम ऐसा चलेंगे तो सबका अपना अपना महत्व रहेगा। जिसका जो विषय आएगा उसी को बड़ा बना करके हम चलेंगे तो बहुत सुखी रह सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कोई व्यक्ति किसी विषय में बड़ा होता है और सामने वाले को कुछ नहीं समझता है,
वो हर जगह अपने आप को बड़ा मान करके वो यही रोल अदा करता रहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, बड़ा हूँ, और दूसरे को दबाता रहता है। और जब तक ये स्थिति चलती रहेगी तब तक हम दुखी रहेंगे। वो स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। ये हमारे जीवन में कभी नहीं आना चाहिए, ये मुख्य बात है। बाकी तो साधारण सी बात है। तो आइए, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। जी, हमारे सामाजिक वृत्ति में ऐसा बोलते हैं कि उत्तरायण 14 जनवरी को शुरू होती है, तो उत्तरायण कहाँ से शुरू होती है, उत्तरायण और दक्षिणायन कहाँ से शुरू होता है, तो उसकी जरा जानकारी दें। अच्छा अच्छा, तो ये अभी अभी क्या चल रहा है? दक्षिणायन चल रहा है ना, तो दक्षिणायन चलता है, उत्तरायण 14 तारीख को बाद बोलते हैं हमारे। जी जी जी, तो क्या बोला आपने? तो जनवरी की 14 तारीख के बाद उत्तरायण शुरू होता है। संक्रांत से कह रहे हैं कि संक्रांत से 14 तारीख से शुरू होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मकर संक्रांत, जी 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 जी, वो 6 महीने बाद होगी ना मकर संक्रांत। अभी तो दक्षिणायन है, वो उत्तरायण होगी तो मकर संक्रांत होगी। जी जी, थोड़ा सा अंतर है। कब शुरू होता है, ये समझना। जी, हमारे जो कैलेंडरों में जो आता है वो थोड़ा सा अंतर है उसमें, कि उत्तर भारत में 15 दिन का अंतर है दक्षिण भारत की अपेक्षा से। दक्षिण भारत में 15 दिन पहले प्रारंभ होता है और उत्तर भारत में 15 दिन थोड़ा लेट प्रारंभ करते हैं। ये जो विद्वान जो कैलेंडर बनाने वाले हैं वो लोग वहाँ के हिसाब से बनाते, कोई लोग यहाँ के हिसाब से बनाते। जो आपके कैलेंडर में जो आता है उसको आप मान सकते, कोई इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल 15 दिन का ही अंतर है, इतना मान करके चलिए। बाकी तो सब आप लोग जानते ही एक दूसरे को। जी हाँ जी जी हाँ जी, पूछिए। स्वामी जी, अब आजकल जैसे हिंदी महीनों के हिसाब से अधिक मास चल रहा है, तो इसका हिंदी में कैसे गणना होती है? सूर्य मास और चंद्र मास करके कुछ ऐसा होता है, मुझे समझ में नहीं आया है कभी। तो आपके पास कैलेंडर है तो कैलेंडर में देखिएगा, उसमें तिथियां लिखी रहती है। 13 मास हो जाते हैं ना, 13 मास हो जाते हैं ना तीसरे साल में, वो सब क्या है? वो इस बार जैसे अधिक मास चल रहा है तो अच्छी बात है, ज्यादा मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। नहीं, वो तो है ही, हमारे अंग्रेजी के महीने तो वही है ना, वही दिन है, वही रात है, वही सब कुछ है। देखिए, मैंने पहले ही उत्तर दिया था कि ये जितना भी समय है, ये समय केवल हमारे सुख के लिए है। काल अपने आप में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो कभी 13 महीने होते हैं तो 13 महीने का लाभ ले लीजिएगा, और 12 महीने है तो 12 महीने का लाभ ले लीजिएगा, और किसी महीने में 31 दिन है तो 31 दिन का लाभ लीजिएगा, किसी महीने में 27 दिन या 28 दिन है या 29 दिन है, उसका लाभ ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ये केवल पहचानने के लिए है, केवल हमको व्यवहार करने का। जितना भी समय है, दक्षिणायन, उत्तरायण, महीने, दिन, रात, ये सब केवल व्यवहार को संपन्न करने के लिए है। बस व्यवहार जिससे ठीक होता है वैसा आपको चलते रहना, बस, और कुछ नहीं है। जी जी, ये अमावस्या और पूर्णिमा के यज्ञों का क्या महत्व है? क्यों मतलब उसको इतना महत्व दिया जाता है? हाँ, कुछ काम होते हैं जो प्रतिदिन करने वाले होते हैं, और कुछ काम होते हैं जो कभी कभी करने वाले होते हैं। तो ये जो यज्ञ जो है, जैसे अमावस्या आता तो अमावास्येष्टि करते हैं, और पूर्णिमा आता है तो पूर्णिमासेष्टि करते हैं। ये सृष्टि को समझने के लिए होते हैं, वो आजकल होता नहीं है। आप लोग मान लो जो हवन करते हैं उसमें अमावस्या के दिन कुछ अमावस्या की आहुतियाँ आप डालते हैं, या पूर्णिमा की कुछ आहुतियाँ डालते हैं, उससे कुछ नहीं होने का है। एक बहुत बड़ा ये तंत्र है, उस पूरे तंत्र के हिसाब से, नियम के हिसाब करेंगे तब आपको सृष्टि विद्या के बारे में जानकारी मिलेगी।
तो सृष्टि विद्या को समझने के लिए यज्ञ, पूरे जितने भी यज्ञ, ये सारे के सारे यज्ञ, चाहे अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत, आपने सुना होगा ना, अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र भी एक होता है, अग्निहोत्र भी अनेक प्रकार के अग्निहोत्र होते हैं, ऐसे ही अनेक प्रकार के यज्ञ याग होते हैं। ये सारे के सारे अग्निहोत्र, छोटे से अवन अग्निहोत्र से लेकर के बड़े से बड़े अश्वमेध पर्यंत जितने भी याग होते हैं, यज्ञ होते हैं, ये सारे के सारे केवल सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को समझने के लिए हैं। क्योंकि ब्रह्मांड को समझने के लिए नाटक चाहिए, नाटक के माध्यम से ब्रह्मांड को समझा जाता है। तो ये सारे के सारे यज्ञ जो है नाटक है। नाटक बोलते हैं, कोई आपके मन में ये ना है देखो बाबा जी क्या बोल दिया इसको, नाटक, वास्तव में ही नाटक है, पर इन नाटकों से हम पूरी सृष्टि विद्या को समझते हैं और हमारे अपने स्वयं के जीवन को समझते हैं। तो अमावास्या के दिन, पूर्णिमा के दिन जो अमावास्यष्टि पूर्णिमाष्टि जो करते हैं, इनको कहते हैं दर्शेष्टि, दर्शेष्टि के नाम से। और इस प्रकार उनके जो याग हैं वो केवल सृष्टि विद्या, जिसके अंदर अमावास्या के दिन जब यज्ञ करते हैं अमावास्यष्टि को, 16 ऋत्विकों को बुलाना पड़ता है, और पूर्णिमा षष्ठी जब करेंगे तो तब भी 16 ऋत्विकों को बुलाना पड़ेगा। यानी 16 ऋत्विक का मतलब समझते हैं ना, पुरोहित जिनको आप बोलते हो, वो 16 लोगों को बुला के करना पड़ता है। आप में से कोई करवाते हैं ऐसे, किसी ने किया है? नहीं स्वामी जी, हम तो बस 3 आहुतियां वो छोटी है और विशेष करना हो तो फिर हाँ 4-5 और है बस जी। तो इसलिए आप लोग नहीं जानते ना उन, तो वो सब सृष्टि विद्या को समझने के लिए है। तो ये लोग अभी भी करते हैं, कुछ लोग साउथ में करते हैं, दक्षिण के लोग करते हैं इनको। उसमें 16 ऋत्विक पुरोहितों को बुलाना पड़ता है, तब वो करते हैं। फिर हर 15 दिन में बुला करके वो करते हैं। वो लोग करते हैं जो अग्निहोत्री बनते हैं। अग्निहोत्री में ये सारे काम करने होते हैं। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो इसको समझने के लिए बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा। हाँ जी। तो करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, मतलब जैसे हम दैनिक यज्ञ कर रहे हैं अग्निहोत्र जी, वो किया या ये किया तो कोई विशेष लाभ नहीं है, मतलब क्यों नहीं है जी, बिल्कुल है ना। लाभ नहीं है, ऐसा कोई भी कर्म हानिकारक नहीं नहीं, होता। ये अमावस्या और पूर्णिमा का अग्निहोत्र तो डेली होता ही है, जैसे वो ऐसा है कि जैसे आपको मेरे सामने बैठ के पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, जी पर कुछ तो लाभ मिल रहा है ना, दूर बैठ के ऑनलाइन के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं तो लाभ तो मिल रहे हैं ना। हाँ जी। तो जो जिसको आप कहते हैं ना बेस्ट, जो बेस्ट नहीं कर पा रहे तो बेटर कर लेना, बेटर कर देना। और बेटर भी नहीं कर पा रहे तो कुछ तो कर लेंगे ना। तो मान लीजिए आप उस तरह नहीं कर पा रहे हैं, गुड बेटर बेस्ट। हाँ, तो गुड कर लेना, ठीक है। ठीक है स्वामी जी जी जी। जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ, तो ये 3 आहुतियां जो है ना जी, दक्षिणायन अपनाने से क्या मतलब है, उत्तरायण अपनाने से? मैंने ये बोला था, जब आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो जब दक्षिणायन को चुनते हैं तो पता लगता है कि आप काल को नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि कोई काम करते हैं तो समझ करके करना होता है ना। तो आप अपने प्रतीक, अपने चिन्ह, अपने सिंबल्स ऐसे रखिएगा जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। मेरी बात को समझना। तो दक्षिणायन जो प्रतीक है वो अच्छा नहीं है, दूसरों को अंधकार बताएगा, अविद्या का प्रतीक है। और उत्तरायण को जब आप चुनते हैं तो वो विद्या का प्रतीक है। तो जब कोई काम करते हैं तो प्रतीक भी ऐसा हमको चुनने चाहिए जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले, ठीक है ना। तो केवल इसी के लिए होता है। हाँ जी स्वामी जी, जैसे उत्तरायण है, ये तो एक काल है जी। कंपैरिजन में, तो बेटर क्यों माना जाता है? और इवन ऋषि दयानंद जी ने भी अपने अंतिम समय में इसका इंतजार किया था कि उत्तरायण में उन्होंने जाना है। तो ये तो काल तो एक सिंपल हो गया, काल तो दोनों एक जैसे हैं। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ, काल तो काल है, व्यवहार के लिए होता है, लेकिन प्रतीक भी अपने आप में बहुत महत्व होता है ना। प्रतीक का मतलब है चिन्ह, वो उस चिन्ह से प्रेरित होता है ना व्यक्ति। जैसे
आप भारत का ध्वज देखते हैं तो आपके अंदर एक प्रेरणा मिलती है, देश का प्रतीक है वो। ऐसे बहुत सारे प्रतीक होते हैं। तो विद्या का प्रतीक है उत्तरायण, बस केवल विद्या को जताना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी जब उसकी प्रतीक्षा अगर किया, ऐसा आप मानते हैं, तो वो इसलिए वो किया है कि विद्या का प्रतीक है। मैं अंधकार में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो प्रकाश में ही जा रहा हूँ, यानी मैं मुक्ति में जा रहा हूँ, ये मान करके आपको भी दिखाना है ना, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। और स्वामी जी दूसरा उन्होंने कहा था जाते समय कि सारी खिड़कियां सारे दरवाजे खोल दो, मुझसे दूर हो जाओ जी। तो इसका क्या मतलब है? आत्मा तो बड़ा सूक्ष्म है, वो तो कहीं से भी निकल सकता है। हाँ, तो उन्होंने क्यों बोला कि ये सारी चीजें खोली जाए, वो मुझसे दूर हो जाओ? नहीं, ऐसा होता है कि वो खिड़की आदि खोलने का उद्देश्य अलग है, आत्मा का जाने का उद्देश्य अलग है। आत्मा को कोई जगह जरूरत नहीं है कि भाई उसको स्थान चाहिए इसलिए खिड़की खुलवाया और खिड़की में से निकल जाएगा आत्मा, उसके लिए नहीं खुलवाया। वो शरीर में थे ना, शरीर में थे। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है या अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, अचानक व्यक्ति गिर पड़ता है, तो बहुत सारे लोग उसके पास आ जाते हैं और उसको हवा भी नहीं मिलती है। अब वो मरणासन्न थे, उनके पास में बड़े बड़े लोग, गुरुदत्त विद्यार्थी और जो भी उस समय के जो भी लोग थे उनके पास गए थे। तो एक वातावरण भी अच्छा चाहिए ना शरीरधारी व्यक्ति को, तो उनको थोड़ा दूर इसलिए किया ताकि शुद्ध हवा मिले। शुद्ध हवा में बैठ करके उन्होंने केवल प्राण नहीं छोड़े, वो जब सब खिड़कियां आदि सब खुलवाया है, खुलवा करके सबको अलग किया है, फिर वो बैठे हैं और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोले, ईश्वर से प्रार्थना करके तब प्राण छोड़े उन्होंने। तो उस व्यक्ति के लिए शरीर में जब तक रहेगा तब तक उस व्यक्ति को शुद्ध हवा भी चाहिए और एकांत भी चाहिए, और आप लोग पास में खड़े हैं उसके आसपास में, क्योंकि जब कोई जा रहा होता है ना उसके बिल्कुल पास में खड़े रहते हैं तो उसको हवा भी नहीं मिल पाती इस तरह का, और एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो वो शुद्धता उतनी हवा में नहीं रहती है ना, इसलिए उनको दूर किया है। आत्मा को ध्यान में रख करके, आत्मा को स्थान चाहिए उसके लिए दूर नहीं किया। हाँ जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति